Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today I am discussing question number 15, 16 and 17 of NED past paper 1999 mathematics. Okay, so we have question number 15 that says the equation 2x square plus 3y square minus 4x is equal to 0 represents. इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि इक्वेशन एक पॉइंट की है, एक सर्कल की है, एक पैराबोला की है या एक एलिप्स की है। तो पहले हम हर इन सर्कल पैराबोला एलिप्स की जो है उनकी क्या कर लेते हैं, जनरल फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशंस की। जब हमारे पास देखें ये h, k हमारे पास सर्कल में सेंटर होता है, पैराबोला में हमारे पास ये वर्टेक्स होता है और एलिप्स में भी ये h, k सेंटर होता है। ठीक है, अच्छा सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब हमारे पास h और k जो हो वो 0 हो। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब हमारे पास h और k जो हो वो 0 हो, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जब h और k 0 हो। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमें दो इक्वेशंस इसलिए है इसकी कि हमारे पास पैराबोला की कुछ पोजीशंस होती हैं, पॉसिबल पोजीशंस। ठीक है, पैराबोला की हमारे पास 4 पॉसिबल पोजीशंस होती हैं। लेट मी शो यू। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और हमारे पास पैराबोला की एक पोजीशन होती है कप अप, एक होती है कप राइट, एक होती है कप डाउन और एक होती है कप लेफ्ट। जब ये 4 पॉसिबल पोजीशंस पैराबोला की होती हैं, तो जब पैराबोला कप अप या कप डाउन होता है यानी वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इक्वेशन होती है। जिस वेरिएबल के पास लीनियर पावर होगी उस वेरिएबल पे जो होगा वो लाई करेगा हमारा पैराबोला। ठीक है, और वाई स्क्वायर इज 4x का मतलब है हमारा पैराबोला कप लेफ्ट है या कप राइट है। ठीक है, अगर आपके पास इन दोनों इक्वेशंस के साथ माइनस साइन लग जाए, 4a के साथ माइनस साइन हो जाए, यानी आपका जो लेफ्ट आपका जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो जाए, इसका मतलब है कि आपका कप डाउन है। और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x हो जाए तो यानी आपका कप लेफ्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 1। जो के पास क्या हो, इलिप्स जो हो वो एच इलिप्स का जो सेंटर हो वो 0,0 पे लाई करता हो, यानी h, के 0 हो। ठीक है, और हमारे पास इसकी इक्वेशन ये होती है। अच्छा अब ये दो इक्वेशन इसकी भी इसीलिए क्योंकि हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस पे जब एलिप्स लाई करते तो उन दोनों की इक्वेशन अलग अलग बनती है। अगर आपका एलिप्स जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है तो हमारे पास उसके नीचे a आएगा। a हमारे पास एक बड़ी वैल्यू होती है और b छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लाई करेगा वहां पर हमारे पास ए आएगा। ठीक है, अगर हम जिस तरह क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको हर एक वेरिएबल साथ साथ में वेरीफाई करती जाऊंगी। अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं सिर्फ इक्वेशंस डिस्कस करी हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू 1 जब के पास क्या होगा, एक्सिस पे लाई करेगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 1 जब कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अच्छा एक और पॉइंट जो ध्यान में रखने का है वो ये है कि जब आपके पास सर्कल इक्वेशन होगी तो इसमें आपके पास इन दोनों के कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए, रिमेंबर इट। और इलिप्स में जब आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कोई भी हो सकते हैं, आपके पास कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल में दोनों के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, चीज मैंने आपको अभी बताई है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हो 1 हो, तो इस हिसाब से तो सर्कल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो तो कट गया, और ये पॉइंट की इक्वेशन भी नहीं है तो वो भी कट गया। बचा पैराबोला और इलिप्स। अब पैराबोला ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर आप तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है और वाई स्क्वायर दोनों एक साथ ही दिए हुए एक इक्वेशन में। जबकि हम देखें पैराबोला की इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है जो जिसकी स्क्वायर हो सकती है, पावर पावर 2 हो सकती है, तो यानी पैराबोला तो हो ही नहीं सकता। फिर बचा क्या हमारे पास, एलिप्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास होगा एलिप्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट है और बीच में प्लस की साइन भी आ रही है जो हमारे पास
यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अच्छा ठीक है, एक और भी हमारे पास कॉनिक होता है हाइपरबोला, वो अभी आपके पास ऑप्शन में मौजूद नहीं था तो मैंने इसे डिस्कस नहीं किया था। हाइपरबोला और एलिप्टिक इक्वेशन जो होती हैं वो सेम ही होती हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या जाता है माइनस साइन आ जाता है, और ए और बी अपनी जगह चेंज नहीं कर। जैसे यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे लाई करा है तो ए यहाँ पे आ गया, और एक्सिस पे लाई करा है तो ए एक्स एक्सिस के पास एक्स के पास आ रहा है। तो हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता, हाइपरबोला में आपके पास माइनस साइन होती है बीच में, इन दोनों के माइनस साइन जिस भी वेरिएबल के साथ आएगी उस वेरिएबल पर लाई आपका नहीं कर रहा होगा आपका पैराबोला, आपका हाइपरबोला, आई एम सॉरी। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन हमारे पास अगर हाइपरबोला की होती तो यहाँ पे माइनस साइन होती, और ये हाइपरबोला जो है एक्सिस पे लाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव साइन होगी। जिसके पास पॉजिटिव साइन होगी वहां पर हमारा हाइपरबोला लाइक करेगा, और जिसके पास नेगेटिव साइन होगी वहां पर हमारा हाइपरबोला लाइन नहीं करेगा। अगर इक्वेशन यू बन जाती है, यहाँ पर प्लस आ जाता है और यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो आपके पास हाइपरबोला जो है वो कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरबोला का केस होता है, उसमें ए और बी अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स थी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए तो मैंने आपको चीजें बता दी हैं, और हमारा आंसर जो है वो इलिप्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, so we have question number 16 that says the length of the lattice rectum of the parabola y square plus 12x is equal to 0 is. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछेगी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। इससे पहले हम इक्वेशन जो हमने डिस्कस की थी वो इस वो है जहाँ यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है वो हमारे पास जो यूज हो रही है वो हो रही है ये वाली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम अपने क्वेश्चन को भी इसी फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। अच्छा, अब हमने अगर आप देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की है जो कप लेफ्ट है। ठीक है, क्यों कप लेफ्ट है, क्योंकि अगर हमने बताया था जैसे पिछले क्वेश्चन में कि जब हमारे पास लीनियर पावर होगी जिस वेरिएबल के ऊपर, वहां पर हमारे पास लाई करेगा पैराबोला, उस एक्सिस पर लाई करेगा, और अगर माइनस साइन आ जाएगी तो वो कप लेफ्ट हो जाएगा। यानी अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है और माइनस साइन है साथ में तो वो क्या हो जाएगा, कप लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछिए लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, फिर इसके अलावा अब हमारे पास अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हमारे पास एच कॉमा के जो वर्टेक्स होता है वो क्या है, 0 है। तो हमारा एच कॉमा के यानी जो वर्टेक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है पैराबोला का, यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो पैराबोला होगा वो किस तरह बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास जो एक फोकस पॉइंट होता है वो ये होता है पैराबोला में। ठीक है, और इस फोकस पॉइंट से जो लाइन गुजरती है वो कहलाती है हमारी लेटेस्ट रेक्टम या फिर फोकल पॉइंट। और हमारे पास इस पॉइंट, ये जो फोकस पॉइंट है, इससे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास कहलाता है ए। ठीक है, और एक और बात, हमारे पैराबोला के पैरेलल एक और लाइन होती है जो स्ट्रेट जाती है वो कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। ये परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, वो क्या होती है, जो हमारे पैराबोला के वर्टेक्स से गुजर रही होती है। पैराबोला के वर्टेक्स से जो लाइन गुजरती है वो हमारे पास कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और हमारे पास ठीक है एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और जो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो हमारे वर्टेक्स से गुजरती है। ठीक है, जहाँ पे जो यहाँ पर क्या है एक्सिस की लाइन है जो हमारे वर्टेक्स से गुजरी है पैराबोला के। अच्छा, जो इस लाइन ऑफ सिमेट्री से या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जो परपेंडिकुलर होती है वो कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, और ये पैरेलल होती है तो पैराबोला। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की भी हमारे पास इक्वेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे।
इन दी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास आएंगे। ओके अच्छा, इस क्वेश्चन में से पूछा था लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। 4a अगर आप देखें तो इस इक्वेशन से हमें सामने सामने नजर आ रहा है, वो क्या है? देखिए y स्क्वायर एक्स एक्स, 4a क्या हो जाएगा? -12। और -12 हो गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ जाएगा आंसर 12। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या आ रही है हमारे पास? 12 आ रही है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 12 हो गया। Okay, so we have question number 17 that says distance of the point 3, -2 from the line 3x plus 4y plus 10 is equal to 0 is। ठीक है, हमें एक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास एक लाइन है, और हमसे कहा गया है ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन 3x plus 4y plus 10 है। सपोज हमसे कहा गया कि ये वाला जो पॉइंट है इससे इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, हमें वो डिस्टेंस निकालना है। सो व्हाट वी वुड डू। अच्छा, ये पॉइंट दिया हुआ है और हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, हमारे पास लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन कह सकते हैं हम उससे। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास इस डिस्टेंस को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम करते क्या है, हमारी जो इक्वेशन होती ना उसको हम एज इट इज अपने न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a क्या है? 3, b क्या है? 4, और c क्या है? 10। हमारे पास 0 के अलावा इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सब चीजें यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 10 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम एक को हटा के क्या लिख देंगे अपना, जो हमने ऊपर देखिए आप a क्या है? 3 है, तो हम एज इट इज 3 स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास? 4। ठीक है, अब जो x और y रह गए, x और y की जगह क्या लिखेंगे? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये लाइन जो है ना इस पॉइंट को भी टच करेगी। मैंने ये पॉइंट उस लाइन के साथ मिल ना जाए इसलिए मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन ये लाइन कुछ इस तरीके की होगी, इस पॉइंट को टच करेगी। तो यानी ये एक पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक्स और वाई की जगह क्या लिख देंगे? ये वाला पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? 3, और वाई क्या है? और वाई है हमारे पास -2। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? लेट्स चेक। 3 3 हो जाएगा 9, 4 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा -8, और प्लस 10 ऐसे रहेगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर इसको हमारे पास आंसर क्या आएगा फाइनल जो का? 9 + 16 25 होता है। 25 का रूट निकाला तो हो जाएगा 5। फिर हमारे पास 9 - 8 इज 1, एंड 1 + 10 इज 11। सो हमारे पास आंसर क्या होगा? 11/5। एब्सोल्यूट की साइन है, अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -11 होता तो वो भी क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 11/5 आएगा, जो हमारे पास ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं।